हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है प्लांट यानी पादप। दोस्तों, इसमें हमारा पहला टॉपिक है उत्तक। उत्तक क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों, सेलों के समूह को हम टिश्यू कहते हैं और इसमें हमारा उत्तक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है सिंपल टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू और सिंपल टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है दोस्तों वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम क्या होता है दोस्तों? तो जाइलम दोस्तों मतलब जो हमारा पौधा होता है, तो एक पौधा है तो पौधा के नीचे जड़ होता है। तो जड़ दोस्तों, तो पौधा क्या करता है कि जड़ से खनिज को ऊपर पहुंचाता है। मतलब जाइलम क्या करता है दोस्तों? जड़ से दोस्तों जो जाइलम होता है वो जड़ से जल और खनिज को ऊपर पहुंचाता है। यहाँ जल होगा दोस्तों, जल और खनिज को ऊपर पहुंचाता है, यानी वो ऊर्ध्वाधर गति करता है, नीचे से ऊपर जाता है दोस्तों। ये ऊपर से नीचे नहीं आता है और इसलिए हम इसे एक दिशीय कहते हैं। दूसरा दोस्तों फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है दोस्तों? तो फ्लोएम करता है कि फ्लोएम दोस्तों जो पेड़ है, पेड़ पर पत्तियां पाई जाती हैं दोस्तों। जो पत्तियां पाई जाती हैं वो प्रकाश की उपस्थिति से अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। तो ये जो भोजन संग्रह होता है, जैसे जो फ्लोएम में जो भोजन संग्रह होता है, वह भोजन को पूरे पेड़ में चारों तरफ पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हार्मोन। कुछ हार्मोन पाए जाते हैं पेड़ पौधों में, उन हार्मोनों को हम देखते हैं। इसमें पहला होता है दोस्तों ऑक्सीन हार्मोन। ऑक्सीन आसमान से याद रखेंगे कि ऑक्सीन जो होता है पौधे में सहायक होता है। और किस रूप में दोस्तों? तो ये मतलब जो होता है वृद्धि में सहायक होता है। मतलब आसमान या प्रकाश की गति, प्रकाश की ओर यह वृद्धि करता रहता है, यह लंबाई में वृद्धि करता है दोस्तों। जिब्रेलिन्स दोस्तों यह तने में वृद्धि करता है और यह मतलब यह बताता है दोस्तों कि जो हमारा पौधा होने वाला है बौना होने वाला है या लंबा होने वाला है। इसकी पहचान कौन कराता है दोस्तों? तो जिब्रेलिन्स हार्मोन्स कराता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटो से याद रखेंगे कोशिका और काइनिन से काटना, मतलब काटना यानी विभाजन। तो यह कोशिका विभाजन में होता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्लोरिजेंस हार्मोन। फ्लोरिजेंस हार्मोन को फ्लोरी फूल से याद रखेंगे कि दोस्तों ये जो हार्मोन होता है फ्लोरिजेंस, ये फूलों को खिलाने में प्रयोग होता है। नेक्स्ट हार्मोन देखते हैं दोस्तों एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन दोस्तों यह एक गैसीय हार्मोन है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि गैसीय जो हमारे पादप हार्मोन है उसमें गैसीय जो हमारे पादप हार्मोन होते हैं दोस्तों उसमें गैसीय रूप में कौन होता है? तो होता है एथिलीन हार्मोन दोस्तों। और ये क्या करता है? यह फलों को पकाने में प्रयोग में होता है दोस्तों। नेचुरली के रूप में बात किया जाए तो एथिलीन हार्मोन फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है, ठीक। लेकिन कृत्रिम रूप में जो एसिटिलीन होता है दोस्तों, इसका हम प्रयोग करते हैं फलों को पकाने में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एब्सिसिक हार्मोन। मतलब ये हार्मोन क्या करता है दोस्तों? ये वृद्धि विरोधी हार्मोन है। मतलब यह पेड़ पौधों को ये बढ़ने नहीं देता है, उनके अपोज में काम करता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पौधों में होने वाले कुछ रोग। जिसमें से पहला रोग आता है दोस्तों ब्लैक हार्ट रोग। ब्लैक हार्ट रोग मतलब हार्ट में कुछ काला हो जाना। जैसे आलू में आप देखे होंगे दोस्तों ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है कि कभी कभी आलू को आप काटते होंगे तो उसमें देखते होंगे ब्लैक ब्लैक कुछ रहता है, आलू खराब हो गया रहता है, तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। उसे ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं। खैरा रोग दोस्तों, खैरा रोग धान में होता है और यह जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ब्लैक रस्ट रोग। ब्लैक को याद रखेंगे गेहूं के इंग्लिश में, गेहूं को इंग्लिश में कहते हैं व्हीट। यहाँ पर वह उससे याद रखेंगे ब्लैक रस्ट रोग गेहूं में होता है। व्हाइट रस्ट रोग दोस्तों सरसों में होता है।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टिक्का रोग। टिक्का रोग किसमें होता है? तो यह मूंगफली में होता है। नेक्स्ट येलो वैन मोजेक रोग किसमें होता है दोस्तों? तो यह भिंडी में देखने को मिलता है येलो वैन मोजेक रोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पौधों के वर्गीकरण। दोस्तों जो हमारे पौधों का वर्गीकरण है दो रूपों में होता है। पहला है क्रिप्टोगैमस और दूसरा है फेनोरोगैमस। दोस्तों जो क्रिप्टोगैमस होता है इसमें फूल और बीज नहीं होते हैं, लेकिन जो फेनोरोगैमस होता है दोस्तों उसमें फूल और बीज दोनों प्रेजेंट होते हैं। दोस्तों क्रिप्टोगैमी 3 प्रकार का होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। वहीं दोस्तों फेनोरोगैमस वो 2 रूपों में होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को कहते हैं दोस्तों अनावृत बीज, मतलब वह बीज जो फल के बाहर होता है उसे अनावृत बीज कहते हैं। एंजियोस्पर्म दोस्तों आवृत बीज। इसमें क्या होता है कि बीज जो होता है फल से ढका होता है, मतलब फलों के बीच में बीज पाया जाता है, वो होता है आवृत बीज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों जो एंजियोस्पर्म होता है यानी आवृत बीज होता है वह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मोनोकॉट एक बीजी, दूसरा डाइकॉट द्विबीजी। अब देखते हैं दोस्तों पहला इसमें से थैलोफाइटा। थैलोफाइटा दोस्तों ये हमारा है क्रिप्टोगैमी का प्रकार। दोस्तों देखिए क्रिप्टोगैमी के प्रकार में है, और क्रिप्टोगैमी का पहले हम बता दिए हैं इसमें क्या नहीं होता है, तो क्या नहीं, फूल नहीं होता है और बीज नहीं होता है। तो इसको देखते हैं थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में क्या नहीं होगा दोस्तों? तो फूल और बीज प्रेजेंट नहीं होंगे। और दोस्तों एक पहले कहाँ पा गया? तो ये जल में। दोस्तों ये पौधों का विकास जल से शुरू हुआ है, इनको जल से याद रखेंगे। जो थैलोफाइटा है किसमें मिलते हैं? जल में मिलते हैं। और दोस्तों इसका जो जड़, तना और पत्ती, मतलब इनके अंतर्गत जो थैलोफाइटा पौधे हैं दोस्तों, इनकी जड़, तना, पत्ती में आप अंतर नहीं समझ पाओगे, मतलब एक जैसे प्रतीत होते हैं। और दोस्तों जब एक जैसे प्रतीत होते हैं तो उसमें आप जाइलम और फ्लोएम की तुलना मतलब नहीं पहचान पाएंगे। इसका मतलब यहाँ जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों शैवाल। और शैवाल के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? फाइकोलॉजी। शैवाल को डिटेल में देखते हैं दोस्तों। शैवाल यानी एल्गी, उसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों फाइकोलॉजी। शैवाल एक पादप है और जो स्वपोषी अपना भोजन स्वयं बनाता है दोस्तों। शैवाल अपना भोजन कहाँ इकट्ठा करता है? तो स्टार्च के रूप में। शैवाल जो होता है दोस्तों, शैवाल ये पादप है, इसकी शैवाल किसकी बनी होती है दोस्तों? तो सेलुलोज की बनी होती है। यह हरित लवक है यानी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट है इसलिए यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, स्वपोषी होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों शैवाल का ही एक रूप है ब्लोरेला शैवाल यानी है। और ये दोस्तों ब्लोरेला शैवाल नॉर्मली वह वैज्ञानिक या व्यक्ति प्रयोग करते हैं जो अंतरिक्ष में रहते हैं, वे अपना भोजन के रूप में इसे प्रयोग करते हैं। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलहरित शैवाल के एग्जाम्पल बताइए दोस्तों। तो नीलहरित शैवाल का एग्जाम्पल होता है एनाबेना, इसको आप याद रखेंगे। और दोस्तों शैवाल और कवक का सहजीवन क्या कहलाता है? तो शैवाल और कवक का सहजीवन लाइकेन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में क्या होता है दोस्तों? तो मतलब ब्रायोफाइटा जो होता है यह लैंड और वाटर, मतलब पृथ्वी, स्थल और पानी दोनों में मिलते हैं। और जो हमारा थैलोफाइटा था दोस्तों वह केवल जल में मिलते थे, लेकिन अब ब्रायोफाइटा कहाँ मिलेंगे? जल में भी मिलेंगे और स्थल में भी मिलेंगे। इसमें दोस्तों यहाँ पर भी जाइलम और फ्लोएम अनुपस्थित होता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ जड़ तो पाई जाती है, लेकिन एक ऐसी होती है फाल्स जड़ होती है, मतलब फेक कर सकते हैं, झूठा कर सकते हैं। ये जड़ जैसी होती है, मतलब ये जड़ देखिए दिखेगा आपको, मतलब ऐसे जड़ तो है लेकिन फाल्स होता है, प्रतीत मतलब जड़ जैसा कुछ काम कर नहीं पाता है, इसलिए फाल्स होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इस फाल्स जड़ को हम क्या कहते हैं? रिजोइड्स कहते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल में मोसेस आ जाएंगे और मर्सेनिया आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में अंग्रेजी में इसको पी से लिखते हैं दोस्तों।
टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा दोस्तों यह पहला स्थलीय पौधा है, मतलब पहला स्थलीय पहली बार यह स्थल पर उगा। इसके पहले दोस्तों हम क्या क्या पढ़े हैं, तो क्या पढ़े हैं, थैलोफाइटा दोस्तों वह जल में मिला, फिर ब्रायोफाइटा दोस्तों जो जल और स्थल में मिला। अब देखते हैं टेरिडोफाइटा जो पहला स्थलीय पौधा है जो केवल स्थल पर मिला है। चूँकि स्थल पर आ गया है दोस्तों तो इसमें जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट हो जाएंगे। और यह टेरिडोफाइटा को पादपों का सरीसृप कहते हैं और एग्जाम्पल इसको फर्न होता है। फर्न दोस्तों नॉर्मली आप देखे होंगे कि मॉल वगैरह में मतलब सुंदरता के लिए प्रयोग किया जाता है, लगा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आवृतबीजी यानी जिम्नोस्पर्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो अनावृत जिम्नोस्पर्म, इसमें दोस्तों ये होता है कि जो बीज होता है, बीज फल के बाहर होता है। यहाँ लिख लेंगे दोस्तों कि बीज फल के बाहर होता है दोस्तों, बीज के ऊपर अनावरण नहीं होता है। तो दोस्तों बाहरी हिस्सा ही बीज है तो उस पर अनावरण कहाँ से होगा, तो इसे हम नग्न बीजी कहते हैं। और इसमें अब टेरिडोफाइटा से याद रखेंगे कि वहाँ पर स्थल मंडल में पाया जाता है और वहाँ से जाइलम और फ्लोएम उपस्थित रहते हैं। अब हर जगह जाइलम और फ्लोएम की मात्रा रहेगी और जड़, तना, पत्ती भी उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, जब दोस्तों स्थल पर आ गया हमारा पौधा तो उससे लकड़ी भी मिल सकती है। और ये दोस्तों इसे मतलब ये जीरोफाइट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। तो जहाँ भी हम बताए थे पहले लेक्चर में, जीरोफाइट शुष्क मरुस्थल पौधा कि जीरो मतलब शुष्क होता, मतलब कम पानी की जरूरत पड़े। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे दोस्तों, पाइन एप्पल माने अनानास जो होता है जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आवृतबीजी। आवृतबीजी में जो हमारे बीज होते हैं दोस्तों फल के अंदर होते हैं। यहाँ पर जाइलम, फ्लोएम, जड़, तना, पत्ती सभी प्रेजेंट रहेंगे। एग्जाम्पल में एप्पल, मैंगो देख लेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एंजियोस्पर्म के टाइप। इसमें पहला है मोनोकॉट्स और दूसरा है डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स में दोस्तों सिंगल सीड होता है, मतलब एक बीज होता है। चावल और गेहूं से याद रखेंगे दोस्तों। डाइकॉट में दोस्तों, डाइकॉट में आप यहाँ लिख लीजिएगा दोस्तों, लिखना भूल गए हैं कि डाइकॉट में सिंगल बीज तो है, सिंगल बीज है, लेकिन यह दो बराबर भागों में बटा हुआ रहता है दोस्तों। दो बराबर भागों में बटा हुआ रहता है। जैसे मूंगफली को देखेंगे आप दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। चना, बादाम, काजू, मैंगो, इन सबको याद रखेंगे दोस्तों। ये हो गए डाइकोट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों पादप जननांग रिप्रोडक्शन ऑर्गन पौधों के लिए। तो दोस्तों मेल में होता है दोस्तों एंड्रोसियम पुंकेसर, एंड्रोसियम है। एंड्रोसियम दोस्तों हम देख रहे हैं आज का दोस्तों हमारा क्लास बायोलॉजी का है, लास्ट क्लास होने वाला है। और पहले क्लास में हम आपको बताए थे कि एंड्रोसियम जहाँ जाएगा वहाँ मेल होगा और जहाँ गायनो शब्द आएगा वहाँ फीमेल हो गया। देख रहे हैं दोस्तों पहली क्लास लास्ट क्लास तक मैच कर रही है। तो आपको सभी क्लासेस और वीडियो देखना है दोस्तों, एक क्लास और वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो देखते हैं दोस्तों, तो क्या देख रहे थे, हाँ पौधों के जननांग, जिसमें मेल में क्या होता है दोस्तों, मेल में होता है एंड्रोसियम जिसे पुंकेसर कहते हैं और फीमेल में होता है गाइनोसियम जिसे स्त्री केसर कहते हैं। जो एंड्रोसियम होता है दोस्तों 3 भाग में होता है और गाइनोसियम 4 भाग में होता है। जिसमें जो एंड्रोसियम है दोस्तों 3 भाग में पहला होता है दोस्तों फिलामेंट, फिर परागकण और नेक्स्ट होता है दोस्तों परागकोश। देखिए दोस्तों ये मेल है, मेल की संरचना है मेल, इसमें परागकोश पाए जाएंगे, फिलामेंट पाया जाएगा और परागकण पाए जाएंगे। तो मेल में 3 होते हैं और स्त्री केसर में 4। तो ये पहला होता है वर्तिका, मतलब वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र, तीसरा ओवरी और चौथा ओव्यूल यानी बीजांड। दोस्तों इनमें निषेचन प्रक्रिया कैसे होती है, निषेचन प्रक्रिया दोस्तों परागण के माध्यम से होती है। परागण के माध्यम से
ऐसे होती है। और ये परागण कैसे होता है दोस्तों? तो हवा, पानी और कीट के माध्यम से होता है। इनका परागण यहाँ से यहाँ पर टच हो जाते हैं और फिर यह वर्तिका के माध्यम से बीजाणु में जाकर क्रिया निषेचन होने लगता है। तो पुरुष यानी एंड्रोसियम में कौन कौन से भाग थे दोस्तों? याद रखेंगे, फिलामेंट, परागकोश और परागकण। फीमेल में कौन कौन से भाग थे दोस्तों? तो इसको याद रखेंगे, वर्तिका, ये वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और ओव्यूल यानी बीजांड या डिंप। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि फ्रूट का निर्माण कौन करता है दोस्तों, तो फ्रूट का निर्माण दोस्तों ओवरी करती है। और दोस्तों बीज का निर्माण कौन करता है दोस्तों? तो बीज का निर्माण ओव्यूल करता है। इसको याद रखेंगे, बीज हमारा नॉर्मली अक्सर किसी फल के अंदर पाया जाता है, तो बीज ओव्यूल से होता है, मतलब बीजांड से होता है। और फल किससे होता है दोस्तों? फ्रूट ये होता है ओवरी से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, बाइसेक्सुअल, द्विलिंगी। दोस्तों कुछ पौधे ऐसे होते हैं यानी नर और मादा दोनों एक ही फूल पर होते हैं। जब नर और मादा दोनों एक ही फूल पर होंगे दोस्तों, तो बाइसेक्सुअल के अंतर्गत आता है। इसका एग्जाम्पल है दोस्तों तिलहन, दलहन और अनाज। दोस्तों ये हमारा पादप वाला टॉपिक खत्म होता है, अब किंगडम शुरू होता है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और कंटेंट अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो शेयर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। तब देखते हैं ये किंगडम जगत। पहला है दोस्तों कि वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण के पिता कैरोलस लीनियस है दोस्तों। और कैरोलस लीनियस की बुक एक आती है जो है सिस्टेमा नेचुरी, और कैरोलस लीनियस ने ही एक पद्धति दिया था जिसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति में क्या मतलब है? द्विनाम मतलब दो नाम, पहला है वंश का नाम और दूसरा जाति का नाम। जैसे आधुनिक मानव के लिए पहला ये आ गया होमो और दूसरा सेम्पियस। अब दोस्तों आप याद रखेंगे, जो द्विनाम पद्धति होती है इसमें पहला लेटर हमेशा कैपिटल में होता है, भले ही बीच में गैप क्यों ना हो, पहला लेटर हमेशा कैपिटल में और दूसरा इसका जो ये हमेशा स्मॉल में रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक वैज्ञानिक है R.H. व्हिटकर। इन्होंने 5 वर्गीकरण किए थे दोस्तों। उन वर्गीकरण को देखते हैं 1969 में। पहले है दोस्तों प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। देख रहे हैं दोस्तों, ये भी पहले हम पहले टॉपिक में चले गए दोस्तों। जो पहला हमारा लेक्चर हुआ था, पहला दूसरा, उसमें प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता है, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है दोस्तों। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल आप देखेंगे मोनेरा, और मोनेरा का एग्जाम्पल होता है दोस्तों जीवाणु या माइकोप्लाज्म। दोस्तों जो हमारा यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक 2 भागों में होता है, पहला एक कोशिकी और दूसरा बहुकोशिकी। एक कोशिकी के अंतर्गत एग्जाम्पल आ जाएगा दोस्तों प्रोटिस्टा। और बहुकोशिकी 2 प्रकार की होती है, पहले सेल वॉल और दूसरा सेल वॉल के रूप में। दोनों सेल वॉल के रूप में है। और जो पहली सेल वॉल मतलब जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो वो है कवक और पादप, और जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होते हैं वो होते हैं जंतु। और दोस्तों कवक का एग्जाम्पल याद रखेंगे ईस्ट और मशरूम। दोस्तों हाँ नीचे देखते हैं दोस्तों, जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, इनको अलग अलग कैसे ध्यान रखेंगे? तो दोस्तों जो कवक होते हैं और पादप, सेलुलोज का तो ये होता है, मतलब जो पादप होते हैं इनकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है, याद रखेंगे। और जो कवक होते हैं दोस्तों, इनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी होती है। दोस्तों जो पादप होते हैं क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यानी इनके पास हरित लवक होता है, तो ये अपना वजन स्वयं बना लेते हैं। और जो कवक होते हैं दोस्तों, इनके पास हरित लवक नहीं होता है और ये विषमपोषी होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एनिमल किंगडम यानी जंतु जगत। दोस्तों जंतु जगत में 11 फाइलम होते हैं। फाइलम यानी संघ, जिसमें पहला है दोस्तों पोरीफेरा। पोरीफेरा को आप याद रखेंगे, पोर से छिद्रयुक्त, पोर से छिद्रयुक्त, और ये जल में पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल स्पॉन्जिला है दोस्तों। दूसरा देखते हैं निडीरिया। निडीरिया का एग्जाम्पल है दोस्तों, निडीरिया का एग्जाम्पल पोलिप होता है और ये भी पानी या जल में पाए जाते हैं। तीसरा है दोस्तों संघ टोनीफेरा संघ, ये रात में चमकते हैं।
तो इसको आप टिक से याद रखेंगे दोस्तों कि टीना रात में चमकने के लिए जेल एलोवेरा का जेल लगाती है। टीना रात में चमकने के लिए एलोवेरा का जेल लगाती है। टीना रात में चमकती है जेलीफिश एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों प्लेटी एलिमेंथिस। प्लेट से याद रखेंगे, प्लेट चपटा होता है दोस्तों, तो इनमें प्लेटी एलिमेंथिस, तो इसका आकार कैसा है दोस्तों, तो चपटे क्रीमी की तरह होता है। इन्हें हम टैप वार भी कहते हैं दोस्तों। एस्के एलिमेंथिस दोस्तों, एस्के एलिमेंथिस को कैसे याद रखेंगे दोस्तों कि पहले प्लेट को देखेंगे चपटा होता है दोस्तों, लेकिन प्लेट गोल भी तो होता है। तो एस्के एलिमेंथिस का आकार कैसा होता है दोस्तों, तो गोल क्रीमी का होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों एनेलिडा। एनेलिडा इन्हें केचुआ वार्म कहते हैं दोस्तों, ये रिंग वार्म में होते हैं। केचुए को आप देखे होंगे दोस्तों, ये कुछ ऐसे रहता है। केचुए को आप देखे होंगे तो ये संरचना हमने बनाई है दोस्तों, ऐसे रहता है, रिंग के रूप में रहता है दोस्तों। प्लेटी एलिमेंथिस प्लेट की तरफ चपटा होता है। एस्के एलिमेंथिस प्लेट तो है लेकिन वो चपटा तो है लेकिन गोल भी तो रहता है, गोल क्रीमी। और एनेलिडा दोस्तों अब ये गोल गोल है, इसको आप मिला देंगे या एक रिंग की तरह हो जाएगा, तो केचुआ रिंग वर्म। आर्थ्रोपोडा दोस्तों, आर्थ्रोपोडा दोस्तों ऐसा संघ है जो सबसे बड़ा संघ है अपने आप में, और इसमें दोस्तों विश्व के लगभग 65% जो जंतु इसमें प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो होता है आर्थ्रोपोडा। इसमें कीट, मच्छर, काकरोच, मकड़ी सभी पाए जाते हैं। इसमें पोड़ा से याद रखेंगे दोस्तों पैर, और आर्थो हमारा रिलेटेड होता है ज्वाइंट से, तो इसका एग्जाम ज्वाइंट लेग्स। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इकाइनोडर्मेटा। ये भी पहले लेक्चर का दोस्तों शब्द है। डर्मेटा स्किन से रिलेटेड है, तो त्वचा पर कांटे होना। एग्जाम्पल स्टारफिश याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मोलस्का संघ। मोलस्का में क्या होता है, तो कोमल त्वचा होती है। मोलस्का का कोमल त्वचा, मोलस्का का कोमल त्वचा याद रखेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल ऑक्टोपस और घोंगा, इनकी त्वचा एकदम चिकनी होती है दोस्तों। नेक्स्ट एक नोट याद रखेंगे दोस्तों कि आप शंख देखे होंगे, शंख, तो शंख देखे होंगे, शंख का निर्माण कैसे होता है बताते हैं। ये जो घोंगा आप देखे हैं, तो घोंगा के ऊपर एक परत पाई जाती है जो होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। अब बाद में यही कैल्शियम कार्बोनेट की परत ही शंख का रूप ले लेती है। नेक्स्ट संघ है दोस्तों हेमिकार्डेटा, एंड लास्ट संघ है दोस्तों कार्डेटा। कार्डेटा कशेरुकी के अंतर्गत आता है दोस्तों। कशेरुकी क्या होते हैं, तो कशेरुकी में बैकबोन होता है, प्रेजेंट होता है, जिसे वर्टिब्रेटा भी कहते हैं दोस्तों। ये तो कशेरुकी हो गई, लेकिन जो ऊपर के हम 1 से 10 तक पढ़े हैं वो सभी कैसी हैं, और कशेरुकी है, मतलब उनके पास कोई भी बैकबोन या रीढ़ की हड्डी नहीं है दोस्तों। कार्डेटा 5 प्रकार के हैं। इसमें पहला आ गया आपका फिश, दूसरा एम्फीबियन, रेप्टाइल, एप्स और मैमल्स। आप ध्यान देंगे दोस्तों इन कार्डेटा में फिश का वर्गीकरण हुआ है। इसके पहले आप जो भी फिश पढ़े हैं दोस्तों वो रियल में फिश नहीं थी, केवल उनका नाम फिश था। जैसे आप ऊपर पढ़े हैं जेली फिश, स्टार फिश, ब्लू व्हेल फिश, ये सब मछली नहीं है, केवल नाम है दोस्तों। आप इनको याद रखिएगा, वो फिश नहीं है। कौन कौन सी, ब्लू व्हेल फिश और जेली फिश और स्टार फिश, ये सब मछली के अंतर्गत नहीं आती हैं, क्योंकि मछली का वर्गीकरण हमारा कार्डेटा संघ में हुआ है। देख रहे हैं कार्डेटा संघ में। अब यहाँ पर जो मछलियाँ मिलेंगी वो मछली के अंतर्गत आएंगी। इसके ऊपर आप जो भी पढ़े मछली, वो मछली नहीं, उसका ध्यान रखेंगे दोस्तों। लीजिए नोट में भी लिखा हुआ है कि ब्लू व्हेल सबसे बड़ा स्तनधारी है दोस्तों, और जेली फिश और स्टार फिश ये तीनों क्या है, मछली नहीं है। और सबसे बड़ी मछली कौन सी है दोस्तों, शार्क होती है। इसे हम डॉग फिश भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बोन, हड्डी। दोस्तों स्टडी या बोन ऑस्टियोलॉजी कहलाती है। और हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो हड्डी में ऑस्टिन प्रोटीन पाया जाता है। जो हमारा नवजात शिशु होता है दोस्तों, उसके अंतर्गत 300 प्लस हड्डियां पाई जाती हैं, और हमारे एडल्ट शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों। और जो दोस्तों 206 हड्डियां पाई जाती है दो रूपों में होती है,
दो बराबर भागों में बटी हुई हैं। पहला आता है दोस्तों एक्सियल मतलब अक्षीय, दूसरा अपेंडिकुलर यानी उपास्थि। अक्षीय में दोस्तों 80 हड्डियां पाई जाती हैं और उपास्थि में 126 अस्थियां पाई जाती हैं। और जो उपास्थि होती हैं दोस्तों, उपास्थि में कहाँ की हड्डियां पाई जाती हैं, तो उपास्थि में केवल हाथ और पैर की हड्डियां पाई जाती हैं जो टोटल 126 होती हैं। और एक्सियल में दोस्तों टोटल 80 होती हैं। इसमें कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, अक्षीय में तो होती हैं खोपड़ी की 29 हड्डियां, छाती की 25 हड्डियां और रीढ़ हड्डी की 26 हड्डियां। इसमें हम पहला देखते हैं दोस्तों खोपड़ी की हड्डियां। दोस्तों पहले से देख लेते हैं कि दोस्तों ये हमारा स्किन है, स्किन है और स्किन के नीचे हमारा क्या होता है दोस्तों, मसल्स होता है। और मसल्स के नीचे क्या होता है दोस्तों, बोन होता है यानी हड्डी होता है। स्किन के नीचे मसल्स के नीचे बोन। इसको बताएं, जो बोन से बोन कनेक्ट होता है किसके माध्यम से कनेक्ट होता है दोस्तों, लिगामेंट से कनेक्ट होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, बोन, बी से बोन, फिर अगेन बी से बोन और लाल, माने बोन से बोन कनेक्ट होगा लिगामेंट से, बी लाल, बोन टू बोन लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि जो बोन से मांसपेशियां कनेक्ट करेगा उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे टेंडन कहते हैं। और जो बोन से बोन कनेक्ट करेगा दोस्तों उसे बीबी लाल कहते हैं, बीबी लाल यानी लिगामेंट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मसल्स का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, मसल्स का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। और टोटल मसल्स हमारे शरीर में दोस्तों 656 पाई जाती हैं। और मसल्स में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, तो मायोसिन और एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है हमारे मसल्स में। दोस्तों जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं दोस्तों, तो 29 हड्डियां पाई जाती हैं। देखिए दोस्तों अभी बता रहे हैं, भूल गए। देखिए दोस्तों ये हमारा कंकाल है, खोपड़ी है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, खोपड़ी है दोस्तों। तो ये हमारा आँख है, तो ये आँख के ऊपर दोस्तों जो हिस्सा है ये खोपड़ी तो यहाँ तक है दोस्तों, खोपड़ी तो पूरी है ठीक। लेकिन ये जो आँख के ऊपर वाला हिस्सा है इसमें दोस्तों कुल 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 8। और कान में दोस्तों 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और जो फेस वाला हिस्सा है दोस्तों इसमें टोटल कुल 14 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एक हड्डी और होती है दोस्तों, ये जो गर्दन वाली हड्डी होती है दोस्तों, ये इसमें एक हड्डी, पीछे जो सर के बगल गर्दन है उसमें एक हड्डी पाई जाती है दोस्तों। टोटल 29 पाई जाती हैं, तीन कान में, मिलाकर दोनों 6 हो जाएंगी। और फेसियल में कितने, 14। और ऊपर आँख के ऊपर जो कंकाल हमारा सर खोपड़ा है दोस्तों उसमें 8 हड्डियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ये हमारा छाती में 25 हड्डियाँ पाई जाती हैं। छाती में 25 हड्डियाँ, छाती में 25 कैसे दोस्तों, तो इसे देखिए, ये छाती में आप टच करके देखेंगे दोस्तों, ये वाला हिस्सा ये बहुत ही मजबूत होता है, ये स्टर्न कहते हैं दोस्तों। इसमें एक हड्डी ये होती है और ये दोस्तों इस तरह 12 जोड़ी होती, ये तो मजबूत होता है दोस्तों। इस तरह 12 पेयर में होता है, 12 इधर और 12 इधर, यानी 24 हड्डियाँ होती हैं। तो कुल छाती पर 25 हड्डियाँ होती हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में दोस्तों पीछे की तरफ, पीठ की तरफ होता है जो कुछ गुटके के रूप में बना रहता है, ऐसे जोड़ों में बना रहता है दोस्तों। एक साइड 13 और एक साइड 13 ऐसे करके रहता है दोस्तों। तो ये रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं दोस्तों, तो रीढ़ की हड्डी में टोटल 26 हड्डियाँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों स्कल यानी खोपड़ी। खोपड़ी में भी बताएं कि कान की 6 हड्डियाँ, मुंह की 14 हड्डियाँ, कपाल की 8 हड्डियाँ और गर्दन की 1 हड्डी। दोस्तों स्टेपी जो हमारे कान में पाई जाती है सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी, और ये होती है स्टर्न, ये छाती की हड्डी और सबसे मजबूत होती है। अभी हम आपको बताएं, इसे आप टच करके देखिएगा, ये वाला हिस्सा स्टर्न में यही होता है दोस्तों। टच करके देखिए, अभी देखिए कितना मजबूत है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों रिप्स। रिप्स क्या होती हैं, रिप्स को हम पसलियाँ कहते हैं जो 12 जोड़ी में होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों फीमर, जांग में पाया जाता है और सबसे बड़ी हड्डी होती है। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है, जांग में होता है। पटेला,
पटेला दोस्तों जो फीमर हमारे लेग में पाया जाता है, जो गोल चक्री टाइप का होता है दोस्तों, टच करके देखिए आप पैरों में अपने, तो जो गोल गोल होता है वही होता है पटेला। नेक्स्ट पटेला गोल गोल होता है और घुटने में पाया जाता है। नेक्स्ट सेक्शन दोस्तों टिबिया और फेबुला। टिबिया और फेबुला दोस्तों नीचे वाले पैर में पाया जाता है और इसमें और दो हड्डियां होती है, पहली टिबिया और दूसरा फेबुला। पेल्विक बोन दोस्तों कूल्हे में पाई जाती है पेल्विक बोन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, ये हाथ है दोस्तों। हाथ में दोस्तों ये वाली जो हड्डी होती है ह्यूमरस हड्डी होती है और यहाँ पर दो हड्डी पाई जाती है दोस्तों, जिसे एक अल्ना होता है और एक रेडियस होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, ये हड्डी कहलाएगी ह्यूमरस हड्डी और एक यहाँ पर दो हड्डी दिख रही होगी, एक रेडियस हो जाएगी दोस्तों और एक अल्ना हो जाएगी। और ये कोहनी का हिस्सा है दोस्तों। और कार्पल्स यहाँ पर दोस्तों टोटल 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मैंडिबल दोस्तों जबड़े में हड्डी जबड़े में पाई जाती है और ये सबसे मजबूत होती है दोस्तों। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो मैंडिबल है दोस्तों। यदि आपका एक्सीडेंट होता है, यदि जबड़ा टूट गया तो समझ लीजिए आपका बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है और ये जबड़ा बनने में बहुत टाइम लगता है दोस्तों। स्कैपुला दोस्तों, स्कैपुला कंधे की हड्डी होती है। इसको मतलब आप अभी अब सांस लीजिए, मतलब छाती फुलाइए, छाती फुला कर देखिए। जब छाती जब आप फुलाएंगे तो हमारा जो कंधे होंगे दोनों दोस्तों पीछे की तरफ हो जाएंगे। पीछे की तरफ हो जाएंगे दोस्तों, तो पीछे कंधे पर आप ध्यान देंगे कि दो हड्डियां बाहर निकल जाएंगी। तो छाती जैसे ही फुलाएंगे स्कैपुला, छाती फुलाइए स्कैपुला। तो छाती के पीछे जो दोनों हड्डियां निकल रही है कंधे की तरफ से, वो स्कैपुला है दोस्तों। कॉलर बोन, आप अपने गर्दन के नीचे देखेंगे दोस्तों हड्डी पाई जाती है क्लेविकल, इसे हम ब्यूटी बोन कहते हैं, ब्यूटी बोन। तो दोस्तों ये थी हमारी बायोलॉजी की क्लास। दोस्तों ये बायोलॉजी की लगभग लास्ट क्लास ही है। इसमें हमारा एक क्लास बचा हुआ है जो कि ब्रेन का है, और ब्रेन पढ़ाने के बाद हम इसमें शुरू करेंगे दोस्तों पॉलिटी का रिवीजन। दोस्तों यदि क्लास अच्छा लग रहा हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है दोस्तों, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लोगों को भी इसमें जोड़िए दोस्तों, ताकि पढ़ाने में और मज़ा आए, दिलचस्पी आए। दोस्तों आप लोग कमेंट किया कीजिए और शेयर भी किया कीजिए दोस्तों। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों।